चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि येनिया चैन यूयू से कह रहा होता है, तुम डिवोर्स चाहती हो, मैं तुम्हें डिवोर्स लेने के लिए अलाउ नहीं करता हूँ। यूयू, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, तुम मुझसे डिवोर्स की होप मत रखो। उसके बाद येनिया चैन यूयू को छूने की कोशिश करता है तो यूयू उसका हाथ पीछे कर देती है और फिर यूयू येनिया चैन को वो फोटोज दिखाने लगती है जो येनिया चैन और यान यान की थी। वो फोटोज देखकर येनिया चैन कहता है ये कब हुआ, क्योंकि येनिया चैन को उनके बारे में कुछ नहीं पता था। फिर यूयू कहती है मैं किसी वकील से कहकर हमारे लिए डिवोर्स के पेपर्स रेडी करने को कहूंगी और अगर आप उन पेपर्स पे साइन नहीं करते हैं तो मैं ये फोटोज दिखाऊंगी और कोर्ट में जाऊंगी और डिवोर्स के लिए केस चलाऊंगी, नहीं तो इससे अच्छा है कि आप साइन ही कर दें। फिर येनिया चैन कहता है नहीं यूयू, मेरी बात सुनो, मेरे और सू यान यान के बीच कुछ भी नहीं है, ये फोटोज नकली हैं। फिर यूयू कहती है अच्छा तो ये फोटोज नकली हैं, फिर तो ये भी नकली होगा कि कल रात आप सू यान यान के रूम में थे। येनिया चैन कहता है मैं कल रात नशे में था, इसीलिए मैंने सू यान यान के घर पर सोने के लिए कहा था, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यूयू, मैं ये सबसे जल्दी ही निपट लूंगा और तुम्हें ये सब बातों की सच्चाई बताऊंगा, तब तक तुम्हें शांत रहना होगा और ज्यादा भावुक नहीं होना, ठीक है। यूयू कहती है येनिया चैन तुमने जो भी कहा वो सब अब मेरे लिए मायने नहीं रखता है, मैंने खुद को आजाद करने का फैसला कर लिया है और अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। ये बात सुनकर येनिया चैन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये तुम क्या कह रही हो। यूयू फिर से कहती है मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। येनिया चैन कहता है नहीं तुम झूठ बोल रही हो। तो यूयू कहती है मैं अपना सारा सामान लेकर आज ही यहाँ से चली जाऊंगी और हाँ अंकल येन के बारे में चिंता मत करना, उन्हें मैं समझा दूंगी, बस पहले मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ। और इतना कहकर यूयू वहाँ से जाने लगती है। फिर पीछे से येनिया चैन कहता है यूयू, डिवोर्स के बारे में मैं तुम्हें बता दूं, मैं उस पर साइन नहीं करूंगा और फोटोज के बारे में मैं तुम्हें सेटिस्फेक्शन वाला जवाब दूंगा जिससे तुम्हें शांति मिलेगी। ये सबसे पहले तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, हम ये सब के बारे में बाद में शांति से बात करेंगे। यूयू कहती है वो आप पर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है और फिर वहाँ से चली जाती है। अब हमें दिखाते हैं येनिया चैन यान यान के पास जाने लगता है जो कि बैठे बैठे सोच रही होती है यूयू लालत है तुम पर, एक दिन मैं तुम्हें कीचड़ की तरह कुचल दूंगी। अभी यान यान को सुनाई देता है कि डोरबेल बज रहा है तो वो सोचने लगती है आखिरकार इस टाइम पर कौन हो सकता है, शायद लिंग फेंग होगा। यूयू वापस से घर चली गई या फिर वो कहाँ गई, उसने क्या किया, लिंग फेंग ने मुझे एक बार भी मैसेज करके नहीं बताया। तभी एकदम से दिखाते हैं कि येनिया चैन घर के अंदर आता है और यान यान का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाने लगता है। यान यान येनिया चैन से पूछ रही थी येनिया चैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। येनिया चैन कहता है मेरे पीछे आओ और यूयू को आकर समझाओ कि कल रात हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। यान यान कहती है क्या मैं जाकर उसे समझाऊं, और फिर सोचने लगती है क्या ऐसा हो सकता है कि उस बिच ने येनिया चैन को सारी फोटोज दिखा दी हो। यान यान येनिया चैन से अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है येनिया चैन रुको, और फिर एक्टिंग करने लगती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। और फिर येनिया चैन से कहती है येनिया चैन तुम क्या कह रहे हो, मुझे यूयू को क्या समझाना होगा। येनिया चैन कहता है तुमने यूयू को क्या भेजा ये बात तो तुम ही अच्छी तरह से समझती हो। सो यान यान तुमने मुझ पर एहसान किया था, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, अभी के अभी जल्दी से मेरे पीछे आओ और यूयू को सारी बातें अच्छे से समझाओ। यान यान कहती है लेकिन मैंने वो लेडी को कुछ भी नहीं भेजा, लेकिन हाँ इससे अलग बात ये है कि आज सुबह वो मेरे घर आई और बिना वजह मुझे थप्पड़ मारा। येनिया चैन थोड़ा गुस्से में होकर यान यान से कहता है बात इतनी आगे बढ़ गई है लेकिन फिर भी तुम अपनी वकालत करना चाहती हो, तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूँ। ये सब बात सुनकर यान यान सोचने लगती है आखिरकार मुझसे गलती कहाँ पर हो गई, मैंने सारा प्लान तो अच्छे से बनाया था, फिर येनिया चैन मुझसे बात करने की जगह ऐसा रवैया क्यों दिखा रहा है। मुझे किसी तरह कुछ तो सोचना होगा कि येनिया चैन मुझ पर हावी ना हो और मेरा साथ दे, अगर ये मेरे साथ ऐसा बिहेव करेगा तो मेरा इससे कांटेक्ट में रहना मुश्किल हो जाएगा। फिर यान यान रिंशाओ से कहती है ठीक है मैं मानती हूँ कि वो मैं ही हूँ जिसने वो फोटोज वो लेडी को भेजी थी। अब हमें यूयू दिखाते हैं जो कि अपना सामान पैक कर रही थी और सोच रही थी आखिरकार ये सब खत्म हुआ, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तभी यूयू का ध्यान अपनी और येनिया चैन की वेडिंग फोटो पे जाता है। यूयू उस फोटो को लेती है और गुस्से में उसे फाड़ के डस्टबिन में डाल देती है और खुद से ही कहती है अब सब कुछ खत्म हो चुका है। और फिर यूयू अपना सामान लेकर घर से बाहर जा रही थी तो सामने येनिया चैन के डैड मिल जाते हैं। वो यूयू से कहते हैं यूयू काफी लेट हो चुका है, तुम इस टाइम पर कहाँ जा रही हो। तो यूयू कहती है अंकल येन मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या आप मुझसे बात करना चाहेंगे। येनिया चैन के डैड कहते हैं हाँ क्यों नहीं, बुक रूम में चलते हैं, ये ठीक रहेगा ना। यूयू कहती है हाँ। फिर येनशाओ के डैड सोचने लगते हैं यूयू का ये मूड देखकर मुझे लगता है कि इसका उस लड़के के साथ फिर से झगड़ा हो गया है। अब येनिया चैन के डैड और यूयू बैठ जाते हैं और दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। फिर येनशाओ के डैड यूयू से पूछते हैं यूयू क्या येनिया चैन ने तुम्हें दुखी करने के लिए कुछ किया है, अगर उसने कुछ किया है तो तुम्हें मुझसे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बताओ उसने क्या किया, तुम उसे सिखाओ कि एक इंसान की तरह कैसे रहते हैं और मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम उसे अच्छे से बात करना और तमीज में रहना सिखाओ। यूयू कहती है नहीं येनशाओ ने कुछ नहीं किया। फिर येनशाओ के डैड कहते हैं तो फिर तुम मुझे क्या बताना चाहती हो। यूयू कहती है अंकल मैं ये चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता यहीं पर खत्म हो जाए, मैं येनिया चैन को डिवोर्स देना चाहती हूँ। येनिया चैन के डैड कहते हैं डिवोर्स, तुम अचानक से डिवोर्स की बातें क्यों कर रही हो, क्या तुम दोनों में प्यार आगे नहीं बढ़ रहा।
यूयू कहती है इस डिवोर्स की वजह आप ये चैन से खुद पूछ लेना, लेकिन इतना पक्का है इस बार ये चैन को मुझे डिवोर्स देना ही होगा। यिनचाओ के डैड कहते हैं ये कोई रास्ता नहीं हुआ यूयू, क्या तुम इस बारे में दोबारा से सोचना चाहोगी? और वैसे भी यूयू अगर तुम्हारा दोनों का रिश्ता खत्म हो गया तो तुम्हारी दादी का मेडिकल बिल कैसे भरोगी? यूयू कहती है अंकल ये ना आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, दादी के मेडिकल बिल के बारे में चिंता मैं खुद कर लूंगी और मैं देख लूंगी कि इसका क्या करना है। मैं जितने भी टाइम यहाँ पर रही आपने मेरी देखभाल काफी अच्छे से करी है, लेकिन अब मैं माफी चाहती हूँ, मैं आपकी बहू बनकर यहाँ पर नहीं रह सकती। फिर यिनचाओ के डैड कहते हैं हाँ मुझे ये बात पता है, लेकिन क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर रुककर आखिरी बार मेरे साथ खाना खाना चाहोगी? बस एक बार। फिर यूयू कहती है लेकिन अभी तो काफी जल्दी है, खाना खाने के लिए तो काफी टाइम है। फिर यिनचाओ के डैड उससे कहते हैं छोटी लड़की खाना बनाने और खाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, खाना खाने के बाद मैं अंकल वोंग से कह दूंगा कि वो तुम्हें वहाँ लेकर जाए जहाँ पर तुम जाना चाहती हो। यूयू कहती है हाँ ठीक है, और फिर सोचने लगती है ये शायद पिता और बेटी के लिए बचा हुआ आखिरी टाइम है। नेक्स्ट सीन में हमें येनिए चैन और यानयान दिखाते हैं, जहाँ पर येनिए चैन यानयान से कहता है आखिरकार ये तस्वीर है क्या और ये कहाँ से आई? फिर यानयान येनिए चैन को कहती है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप जब भी नशे में होते हैं तो आप कहते हैं वो यूयू तुम मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही हो, वो यूयू जब भी नशे में होते हैं बस उसी का नाम लेते रहते हैं, तो मैं बस वो यूयू को टेस्ट करना चाहती थी और ऐसी तस्वीरें लेकर उसे भेज दी मैंने। लेकिन येनिए चैन देखो मैंने सब कुछ सही किया, यूयू को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, वो साफ साफ बोल रही है कि वो तुम्हें छोड़कर जाएगी। जब उसने उन फोटोज को देखा तो क्या उसने ध्यान से नहीं देखा? उसने पता लगाने की कोशिश भी नहीं की और वो तुम्हें छोड़कर जाना चाहती है और तुम्हें डिवोर्स देना चाहती है। येनिए चैन थोड़ा चिढ़कर यानयान से कहता है तुम कहना क्या चाहती हो, तुम्हारा मतलब ये है कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं? यानयान येनिए चैन को छूने की कोशिश करती है और कहती है मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, तुम्हें बहुत दुख है ना, मैं तुमसे ये दुख बांटना चाहती हूँ। वैसे भी मुझे नहीं पता था कि ये सब बातें वो यूयू को इतना परेशान कर देंगी। येनिए चैन पीछे हट जाता है और यानयान से कहता है तुम्हें मेरे दुख की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं तुमसे होप करता हूँ कि अगली बार तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। फिर यानयान कहती है येनिए चैन तुम मुझे इतना हार्टलेस ट्रीट क्यों करते हो? तुम्हें साफ पता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे प्यार करती हूँ, फिर भी तुम ये सब अनदेखा कर रहे हो। फिर येनिए चैन कहता है तुम मुझे पसंद करती हो ये तुम्हारी स्टोरी है, मेरी नहीं, और मेरा ये सबसे कोई लेना देना नहीं है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी दोस्ती जल्दी खत्म हो जाएगी। फिर यानयान कहती है मुझे पता है मैंने गलत किया है, तुम मुझसे गुस्सा मत हो, मैं तुम्हारे साथ चलकर यूयू से माफी मांगूंगी। फिर येनिए चैन कहता है चलो। यानयान भी उसके पीछे जाने लगती है और साथ ही साथ सोच रही होती है धिक्कार है, मैंने प्लान कितना अच्छे से बनाया था फिर भी उस बिच ने सब बर्बाद कर दिया। लेकिन ये अच्छी बात है उसके और येनिए चैन के बीच लड़ाई शुरू हो गई है, मुझे बस मौके का इंतजार करना है, ये लोग बाद में या फिर जल्दी ही अलग होने वाले हैं। अब हमें दिखाते हैं यूयू और यिनचाओ के डैड, जहाँ पर यिनचाओ के डैड यूयू से कह रहे होते हैं ये लो यूयू ये सूप पी कर देखो, मैंने सुना है इससे स्किन अच्छी होती है। यूयू वो सूप पीने लगती है तो यिनचाओ के डैड उससे पूछते हैं क्या तुम और पीना चाहोगी? यूयू कहती है नहीं मेरा पेट भर गया है। तभी एकदम से यूयू की तबीयत खराब होने लगती है और उसके सर में दर्द होने लगता है। फिर यूयू सोचने लगती है एकदम से मेरे सर में इतना दर्द कैसे होने लग गया? फिर यिनचाओ के डैड कहते हैं अरे मैंने अभी तो तुमसे कहा था कि ये फ्रूट ड्रिंक है, इतना मत पीना। और फिर यिनचाओ के डैड एक मेड को बुलाकर कहते हैं यूयू काफी ज्यादा नशे में है, इसे यंग मास्टर के रूम में ले जाओ, मतलब येनिए चैन के रूम में। जो आदमी येनिए चैन के डैड के पास खड़ा है उसका नाम वोंग है। वोंग येनिए चैन के डैड से कहता है मालिक क्या ये सब करना ठीक रहेगा? अगर यूयू को पता चला कि आपने उसको शराब पिलाई है तो वो आपसे नफरत करेगी। येनिए चैन के डैड कहते हैं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने ये सब ये चैन की भलाई के लिए किया है, अगर मैं येनिए चैन की मदद नहीं करूंगा तो उसकी पत्नी यहाँ से भाग जाएगी। यूयू को वो मेड अंदर ले जा रही थी, तभी वहाँ पर येनिए चैन आता है और कहता है यूयू मैं सुई यानयान को यहाँ पर ले आया हूँ। तभी येनिए चैन के डैड कहते हैं वोंग इन्वेस्टिगेशन करो। और फिर येनिए चैन से कहते हैं येनिए चैन क्या तुम पागल हो, तुम इस औरत को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? येनिए चैन कहता है डैड आप इतना जल्दी घर पर कैसे आ गए और यूयू कहाँ पर गई है? फिर येनिए चैन के डैड कहते हैं यूयू की तबीयत खराब है इसीलिए वो ऊपर आराम कर रही है, तुम्हें जाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। येनिए चैन कहता है हाँ मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ और मैं उसका ध्यान रखूंगा। अब हमें यूयू दिखाते हैं जिसके सर में काफी दर्द है और उसे गर्मी लग रही है, तो वो अपने कपड़े उतार कर लेटी हुई है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।